Okay, so good evening and welcome to the first lecture of our environment. Okay, तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, उसी के बारे में है, environment के बारे में है, ठीक है। और उसके जाने से पहले जैसे कि आपको पता है कि जो हमने वादा किया था नेक्स्ट सेशन से वो हम लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है कि जो कोर्सेज हैं वो अजीज़िया के जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। प्रो कोर्स उसमें चार्जेबल होगा, वो भी 500 रुपीज़ है सिर्फ, ठीक है। प्रो कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स होगा, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अगर उसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली तो वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरे साल, ठीक है। ऐप डाउनलोड होना शुरू भी हो गए और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन क्लासेस का बेनिफिट जो यहाँ के अलीगढ़ के लोग होंगे उन्हीं को मिल सकता है, ठीक है। वरना अगर ऐसे समझा जाए तो कोर्सेज जो भी हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, जो एनिमेटेड वीडियोस हैं, वो टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग नाउ इट्स फ्री, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, कुछ बच्चों ने कोर्सेज में इनरोल भी कर लिया है, मैंने उनको नया बैच बना के उनमें ऐड करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बोलिए इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। जो क्लास 6-7 के हैं, 11-12 के हैं, वो भी ऐड हो सकते हैं, ओके। तो आप जितने ज़्यादा शेयर कीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि फ्री है, आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है और लोग इससे बेनिफिट लेंगे जो उनको मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं आवर एनवायरनमेंट की तरफ। और पता है इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है, पुराने स्टूडेंट्स का है। अगर वो लोग बिलीव ट्रस्ट नहीं करते, उसके बाद वो लोग इसमें अपनी फीस इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये जो सिस्टम है ये नहीं बन पाता। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चीज़ है इसमें आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक आदमी जो होता है, जो जो होता है ना कि भाई ऊपर वाला इतना दे दे, अभी तो इतना नहीं है लेकिन इतना दे दे कि पूरी दुनिया को बांटना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है उसको कहीं से आ रहा है तभी वो मदद कर सकता है, ठीक है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत हमने लिया आप लोगों से, फिर उससे ये चीज तैयार की ताकि आज और लोग जो है उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसमें कहीं आपका, आपके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है जो ये चीज पॉसिबल हो पा रही है, समझ रहे हैं। और जो हमेशा से मेरा था कि अब ये कहेंगे कि फिर कुछ चीजें चार्ज क्यों हो रही हैं, वो इसलिए चार्ज हो रही हैं ताकि इसको रन मैं कर सकूं। और अगर वो चीज भी अगर कहीं से पूरी हो गई इंशाल्लाह, तो फिर टोटली, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मतलब ऑनलाइन तो मैंने कहा ना, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ऑनलाइन क्लास चलती है तो वो भी ₹500 है, सिर्फ 500 रुपए पूरे कोर्स का, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि कोई इसमें नुकसान नहीं है, और वो चीज है उसको मेंटेन रखने के लिए। और उतना भी आ गया मेरे पास इंशाल्लाह तो ये भी मैं नहीं लूंगा पैसे, ऑफलाइन भी फ्री में पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनवायरनमेंट। देखो, अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट सराउंडिंग, आपके आसपास की चीजें, ठीक है। आपके आसपास की चीजें मींस जो हमारे आसपास है। और अगर आप, अगर अपनी सराउंडिंग में कहीं भी आप रहे, चाहे आप आसमान में रहें, चाहे आप एक एरोप्लेन में रहे, चाहे अपने घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे मार्केट में रहे, कहीं भी रहे आप, ठीक है। अगर इस इमीडिएट सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको दो तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा लिविंग कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा होगा क्या? दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, दैट मींस एबायोटिक कंपोनेंट। अब देख लो, ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हैं और एनालाइज करें तो दो तरह के कंपोनेंट से मिलते हैं, वन इज बायोटिक एंड वन इज एबायोटिक।
ठीक है। अच्छा, अब इस एनवायरनमेंट की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे अर्थ पे ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीशीज है जो चेंज चाहती है। ठीक है, चेंज। ठीक है, वो चेंज चाहती है कि चेंज आता रहे, चेंज होता रहे, और इस चीज को मतलब टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, अपग्रेडेशंस, डेवलपमेंट, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता रहे। और इस वजह से जाहिर सी बात है वो अपनी एक्टिविटीज को पूरी मतलब एक्टिविटीज को करता है जिसके जरिए वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करता है, जो फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ठीक है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या करता है? पूरा करता है। वो वहीं यहीं से करता है, इमीडिएट सराउंडिंग से। लेकिन जब वो करता है सारी चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो एक्टिविटीज क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड हो जाती है। एक्टिविटीज क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड। जैसे कि हम देख रहे हैं, अब जैसे गाड़ी है, अब ले लिया, अब एक एक नहीं, चार चार गाड़ियां, फ्यूल बर्न हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जहां पे उनको बंद करके रखनी चाहिए वहां पे भी ऑन करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज धीरे धीरे अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? वो अनकंट्रोल्ड होती जा रही। और अनकंट्रोल्ड होने की वजह से क्या हो रहा है? देयर इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसी एनवायरमेंट में, जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग है, इसी में प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं। उसी को स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। तो जो दो प्रोमिनेंट, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमें डिस्कस करना है। प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करना है। ठीक है, वो दो है। एक क्या है? एक है वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो जाहिर सी बात है, वेस्ट में कौन से? जो सॉलिड वेस्ट, वेस्ट एक्यूमुलेशन। ठीक। और दूसरा क्या होता है? दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो बहुत सारी, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स जो आपके कोर्स में, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो समझ में आया कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं इकोसिस्टम पे। अब देखो, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोस्फीयर क्या है। हमने स्टडी किया कि जो एक सेल होता है, जब सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? इंडिविजुअल बनाता है। तो जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलती है तो क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, कम्युनिटी जब मिलती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जब मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं? दैट फॉर्म्स व्हाट? द इकोसिस्टम। और जब डिफरेंट इकोसिस्टम, ओके, तो अब डिफरेंट इकोसिस्टम्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर किसको कहते हैं? मींस जो लिथोस्फीयर है, जमीन है, जो हाइड्रोस्फीयर है, जो पानी है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है, इन तीनों स्फेयर्स में जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है,
उसको कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर है इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है वो इकोसिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज इकोसिस्टम? बेसिकली ecosystem is what? The structural and functional unit of biosphere। ठीक है, क्या है? बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट बेसिकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये इकोसिस्टम फंक्शन करेगा तभी ये बायोस्फीयर बनेगा, क्योंकि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वही वो दो कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, क्योंकि यहां से इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। ये इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? तो इकोसिस्टम बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये समझा बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जमीन, पानी और हवा का वो पोर्शन है जहां पे लाइफ है। बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे यही चीज है कि बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल यूनिट इकोसिस्टम, मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से कह रहे हैं इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी तरह से इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर के, कि छोटे छोटे इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोसिस्टम्स मिलके बायोस्फीयर बना रहे हैं। क्योंकि बायोस्फीयर वो एरिया है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इकोसिस्टम में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इकोसिस्टम फंक्शन करेगा तभी बायोस्फीयर फंक्शन, यानी बायोस्फीयर का एग्जिस्टेंस है, वरना नहीं है। अगर इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया, खराब हो गया, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया, तो फिर वो बायोस्फीयर पे फर्क डालेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि इकोसिस्टम इज व्हाट? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग लिविंग। देखो, क्या क्या कंप्राइज करता है, किसका बना हुआ है? कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड, देखो बात को ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यानी उस इकोसिस्टम में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, यानी क्योंकि उसके आसपास जो एनवायरमेंट है, कौन सा एनवायरमेंट? दैट इज नॉन लिविंग एनवायरमेंट। तो क्या होगा? ए कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ओके, अच्छा अब क्या? ये जो लिविंग और नॉन लिविंग मिलके जो ये इकोसिस्टम बन रहा है, तो क्या? तो यहां पे कह रहे हैं दैट इंटरैक्ट, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। देखो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपके आसपास ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप इस ऑक्सीजन लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो? टेल मी दिस आंसर। हाँ भाई, अब देखो, अब आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ये एक प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लो स्पिनच हो गया, ठीक है, पालक हो गया। अब आप उसको लेते हैं, उसको पकाते हैं और उसको खाते हैं। ये पालक पनीर खा रहे हैं, पालक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पालक की डिशेस। तो देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हुआ,
तो वही वो कह रहा है कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग है, उस कंपोनेंट्स जो है उस इकोसिस्टम के, वो क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, हाउ? बाय मीन्स ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो साइकिल्स हैं बेसिकली, तो फूड चेन से एक तो कनेक्टेड है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड बाय मींस ऑफ फूड चेन्स एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और केमिकल साइकिल। ठीक है, रिजल्टिंग इन, ठीक है, अब इससे क्या मतलब, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? ठीक है, रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी फ्लो। आप खा क्यों रहे हो? सबसे पहली चीज, भाई आप खा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों आप लेते हो? आप एनर्जी के लिए तो लेते हो, क्योंकि उससे आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलेगी। तो यहां पे वही चीज है कि एनर्जी फ्लो बना रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बायोटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। ठीक है, बायोटिक डाइवर्सिटी बनी रहे, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड जो कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उससे जो मटेरियल साइकिल है वो बना रहे, ताकि जो ये सिस्टम है, यानी इकोसिस्टम है, ये स्टेबल रहे और सेल्फ सपोर्टिंग रहे। ठीक है, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइक्लिंग टू फॉर्म a stable and self-supporting system। ये है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इकोसिस्टम बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसमें लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं। ठीक है, और ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं किससे? फूड चेन से, केमिकल साइकिल से, जिससे एनर्जी फ्लो बना रहे, डाइवर्सिटी बनी रहे और मटेरियल साइक्लिंग होता रहे, टू फॉर्म ए स्टेबल एंड सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। कोई डाउट इसमें इकोसिस्टम को समझने में? हाँ भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, देखो, अगर हम क्लासिफाई करें इकोसिस्टम्स को बेसिकली, तो हम नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेचर के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे।
ठीक है, अगर नेचर की बेसिस पे हम करें तो इकोसिस्टम्स हमारे नेचुरल होंगे और आर्टिफिशियल होंगे। नेचुरल होंगे और आर्टिफिशियल होंगे। नेचुरल मतलब जो खुद से ऑपरेट करे बाय देमसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम में मींस एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आएगा और टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी, यानी नेचुरल मतलब ये होगी जो खुद से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो ऑपरेट करता रहे। अब जैसे अगर एक्वेटिक की भी बात करें तो उसमें फ्रेश वाटर, ठीक है, और मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया। ठीक है, घास वास होते हैं। अगर देखो, अगर जैसे घास है, अब वहां पे देखो लिविंग कंपोनेंट भी है, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है, और आपस में इंटरेक्शन चल रहा है। जैसे डिजर्ट हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ये भी नेचुरल में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी नेचुरल में आ गया। ओके, अब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पे। आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब मैन मेड इकोसिस्टम। कोई कॉमन एग्जांपल बता सकते हो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से? एनी एग्जांपल? यहां से बता सकते हैं, फ्रेश वाटर से तो बता सकते हैं भाई, रिवर हो गया, लेक हो गया, मरीन में सीज हो गया, ओशंस हो गए, इश्यूरीज हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स भी आ गया। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल में जैसे एक्वेरियम जो खुद से आप बनाओ। मैं बता रहा हूं, आपने एक पेट्री डिश लिया, उसमें एक नाली का पानी थोड़ा सा डाल दो, ड्रेनेज वाटर, एक इकोसिस्टम बना दिया आपने आर्टिफिशियल, सिंपल। लैब में आप बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, वो क्या बन गया? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन गया। इसी तरह जो पहला आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वो क्या था? दोज आर द फॉल्सम बॉटल्स। फर्स्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फॉल्सम बॉटल्स थे। प्रोफेसर क्लेयर फॉल्सम थे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के। उन्होंने क्या किया, जो होनोलुलु बे होता है, तो बॉटल लिया और उसका जो पानी था वो उसमें डाल दिया, बंद कर दिया। अब उस पानी में बैक्टीरिया भी है, एल्गी भी है, वाटर भी है, सेडिमेंट्स भी है, वो सब मिला जुला है, और वो उन्होंने बॉटल में रख दिया। अब वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन गया, सिंपल। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब आप मैन मेड इंजीनियरिंग से, मतलब खुद इस्तेमाल कर, जैसे आप गमला लगाते हो, वास लगाते हो घर में, वो क्या बना दिया आपने? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना दिया। बात समझ में आ रही? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे गार्डन्स हो गए, ऑर्चर्ड्स हो गए, एक्वेरियम हो गया, क्रॉपलैंड्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जहां पे इंसान का इंटरफेरेंस है और उससे वो क्या बना रहा है? इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो नेचर के बेसिस पे क्या हो गया? नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मींस मैन मेड इकोसिस्टम, मींस एक्वेरियम इज देयर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ड्यूरेशन के बेसिस पे। यानी अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें, ड्यूरेशन मींस ऑब्वियसली द टाइम। तो अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें तो दो तरह के इकोसिस्टम है, वन इज टेम्पोरेरी इकोसिस्टम एंड वन इज परमानेंट इकोसिस्टम। टेम्पररी इकोसिस्टम एंड परमानेंट इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम्स, मतलब एक टेम्पररी। अब
टेम्परेरी मतलब शॉर्ट लिव्ड। अब देखो इसमें जब ड्यूरेशन के बेसिस पे आ गया तो नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों में से कोई भी आ सकता है। बात समझ में आ रही? देखो पहला वाला हमने नेचर के बेसिस पे किया था, तो नेचुरल आर्टिफिशियल के बेसिस पे अलग अलग किया था। अब ड्यूरेशन के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे मतलब टेम्परेरी और परमानेंट में नेचुरल भी आ सकते हैं, आर्टिफिशियल भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लैब कल्चर्स का। लैब में कोई कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं, फंगस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, एक शॉर्ट लिव है ना, आपने काम किया उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, तो आप ग्रो करते हो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद फेंक देते हो। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो क्या हो गया, एक टेम्परेरी इकोसिस्टम हो गया जो आप बना रहे हो एक पेट्री डिश में, एक टेस्ट ट्यूब में, जो आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो, दैट इज टेम्परेरी। इसी तरह रेन फेड पॉन्ड होते हैं। देखो रेन फेड पॉन्ड क्या हो गया, ये नेचुरल हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी हो गया। मतलब बारिश हुई, कुछ गड्ढा था, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा है, उसके बाद जो है उसके अंदर कुछ एल्गी और बैक्टीरिया और वर्म्स, ये सारी चीजें उसमें पैदा होने लगी, ठीक है। अब वो एक तरह का टेम्परेरी इकोसिस्टम बन गया, वहां से पानी हटा दो, सब खत्म। ठीक है, तो रेनफेड पॉन्ड हो गया, इसी तरह लैब कल्चर्स हो गए, ये सब क्या हो गया, ये टेम्परेरी इकोसिस्टम हो गया। लेकिन अगर परमानेंट इकोसिस्टम की बात करें जो कि सस्टेन करते हैं, जैसे लेक हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, परमानेंट इकोसिस्टम, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के बेसिस पे इकोसिस्टम्स को मतलब बताना। तो एक हो गया क्या, स्मॉल इकोसिस्टम हो गया, स्मॉल इकोसिस्टम एंड लार्ज इकोसिस्टम। अब इसमें भी जाहिर सी बात है, वो नेचुरल भी आ सकता है, आर्टिफिशियल भी एक एक्वेरियम आपने बनाया खूब बड़ा सा, मतलब वो अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है, तो कहेंगे भाई इकोसिस्टम बड़ा लार्ज है। ठीक है, तो स्मॉल इकोसिस्टम जैसे फ्लावर पॉट हो गया, तो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, वास में ग्रो करना, ठीक है। वाटर इन अ डिश, अब आप कहेंगे इसमें तो वाटर है, मतलब एक नॉन लिविंग कंपोनेंट, लेकिन उस वाटर में देखोगे तो आपको लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो एक पानी भी डाल दिया ना आपने डिश में, एक प्लेट है आपके घर में, उसमें पानी पड़ा हुआ, वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उस पानी में आपको क्या दिखाई देंगे, आपको लाइफ दिखाई देगी। तो जहां लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरैक्ट कर रहे हैं वो इकोसिस्टम है, सिंपल, एकदम बाय डेफिनेशन सिंपल। ठीक है, वाटर इन अ डिश, साइट अंडर स्टोन, मतलब एक पत्थर है, अब उसके नीचे आप कभी कभी उठाते हो, आप देखते हो ना ईंटे वीटे होते हैं, आपने उसको उठाया तो देखते हो नीचे लाइफ होती है, वर्म्स निकल रहे हैं, इंसेक्ट्स निकल रहे हैं, बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ है वो उसके नीचे दबी हुई होती है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो साइट अंडर स्टोन, ये भी क्या हो गया, दैट इज व्हाट द स्मॉल इकोसिस्टम। ओके, लार्ज इकोसिस्टम की बात करें तो मैक्रो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसको माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम मींस मैक्रो इकोसिस्टम। ओके, जैसे ओशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, बताओ, कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम?
How many components are there in an ecosystem? Yes, very good. That is, two components are there. One component is abiotic component, which is what? Non-living component. Okay. One is what? The biotic component. That is the living component. Okay. Now, abiotic component, if you talk about, so we have three components. Means this abiotic component contains what? Three, you can say, things as abiotic component. One is the inorganic substances. Inorganic substances. Okay. Organic substances. Okay. And climatic factors. Okay. Three things, three components, means three, you can say, category which are considering under abiotic components are inorganic substances. Okay. Organic substances, and you can say climatic factors. Inorganic substances, which are, you can say, inorganic means non carbon containing basically. लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग भी है तो कार्बोनेट सॉल्ट्स, जो कार्बन सॉल्ट्स हैं बेसिकली, वो भी इनऑर्गेनिक में काउंट होते हैं. ठीक है. तो जैसे एलिमेंट्स हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, वो सब क्या हो गए? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में काउंट होंगे. ठीक है. दूसरे कंपाउंड्स भी, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मतलब जो भी सॉल्ट, मतलब कार्बन कंटेनिंग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपके कार्बोनेट्स हो गए. ठीक है. वो सब, उसके अलावा, ठीक है, वो सब क्या होंगे? दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जैसे वाटर हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, मतलब ये सारे जितने सॉल्ट्स है वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में होंगे. तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर सॉल्ट्स हो गए. ठीक है. ये सब क्या होंगे? दैट इज इनऑर्गेनिक. अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा कि हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव. सिंपल. ठीक है. तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कंपोनेंट. ठीक है. अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी, विंड, पीएच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस में कंसिडर की जाएंगी? ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. अब अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में तीन कैटेगरीज. ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट में एक कैटेगरी है किसकी? प्रोड्यूसर्स की. प्रोड्यूसर्स. ठीक है. एक कैटेगरी किसकी होगी? कंज्यूमर्स की. ठीक है, कंज्यूमर्स. और एक कैटेगरी होगी किसकी? डिकम्पोजर्स की. ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. ठीक है. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, या जिसको हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं. ये तीन आते हैं. ठीक है. अब प्रोड्यूसर्स में हम जानते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, इसमें क्या आ गए? हमारे प्लांट्स आ गए, जो क्या करेंगे? जो सन से एनर्जी को लेके उसको फिक्स करेंगे फोटोसिंथेसिस की मदद से, और फूड प्रोड्यूस करेंगे. और इस फूड्स पे जो है आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब डिपेंडेंट होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली वो जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं,
और इनडायरेक्टली वो जो एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स को खाएंगे वो एनिमल भी प्लांट को खाएगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, प्लांट्स बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करेंगे, वो फूड को प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद आगे की जो सक्सेसिव चेन है वो कैरी ऑन होगी। ठीक है, और इसमें यही होता है प्रोड्यूसर में, हम जानते हैं, हमने स्टडी भी किया फोटोसिंथेसिस में कि जो ये प्लांट्स होते हैं बेसिकली ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, क्योंकि फूड में जो एनर्जी वो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये फिर से है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स को हम लोग ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, ट्रांसड्यूस करता है वन एनर्जी टू अनदर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स, सॉरी, ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन। ये खाना को बनाएंगे, सन की एनर्जी को फिक्स करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे और आगे की फूड चेन क्या होगी, वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। अगर हम इन कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के कंज्यूमर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, टर्शियरी, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, एंड देन क्वार्टनरी, दैट इज अ फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, दैट इज प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टर्शियरी और दैट इज थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, फोर्थ वन इज व्हाट, क्वार्टनरी, दैट इज फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, तो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, टर्शियरी, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर एंड क्वार्टनरी, दैट इज फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स वही हैं जिसको हम नॉर्मली हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स को खाते हैं और फिर उसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल्स। ठीक है, कौन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, जिसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, कैटल हो गया, हर्बीवोर्स के आप एग्जाम्पल जाते ही हैं, कैटल हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, हेयर, रैट, माइस, ग्रासहॉपर, मींस देयर आर सो मेनी यू कैन से एग्जाम्पल्स। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम इसकी बात करें दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो उसमें स्नेल्स हो गए, मॉस्किटो लार्वी हो गए, टैडपोल्स हो गए, ये सब क्या हो गया, ये सब प्राइमरी यानी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हो गए जो डायरेक्ट प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, कोई डाउट इसमें? ठीक है, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर जिनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पहले कार्निवोर्स है, मतलब जो एनिमल पे फीड करेंगे, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया,
फॉक्सेस हो गए, ठीक है, ये सब अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे आपका वाटर बग हो गया, ठीक है, वाटर बीटल हो गया, ठीक है, फ्रॉग्स हो गए, स्मॉल फिश हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, दीज आर द सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हो गए हमारे। यानी ये मैंने जो एग्जांपल दिया किसमें से दिया, टेरेस्ट्रियल, और ये किसमें से दिया, दैट इज एक्वेटिक। ठीक है, अगर हम टर्शियरी या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर की बात करें, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गया, ठीक है, जो कि किस पे फीड करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स पे। यस, ये प्राइमरी कार्निवोर्स किस पे फीड करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर पे। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे लार्ज फिश हो गया, बड़ी बड़ी मछलियां, ठीक है, वाटर बर्ड्स हो गए, वुल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, पता नहीं क्यों इतना ये एंकर है, समझ में कभी कभी नहीं आता, क्योंकि सारी चीजें वही रहती हैं, अब पता नहीं क्या हो जाता है इसको कि बीच बीच में मिस करना शुरू कर देता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया, दीज आर व्हाट दी टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, जिसको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं, जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स पे क्या करता है, फीड करता है, ठीक है। फिर आते क्वार्टरनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, जिसको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी व्हाट, टॉप कार्निवोर, ठीक है, इसको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं, ठीक है। अब टॉप कार्निवोर मतलब कि जो दूसरों खाए उसको कोई ना खाए, मतलब वो किसी पे उसको कोई फीड ना करे, वो जनरली फूड चेन का पार्ट तो होगा, लेकिन अब उसके ऊपर कोई नहीं जो उसको खाए, जनरली आमतौर से जनरली की बात हो रही है, ठीक है, जैसे टाइगर हो गए, ठीक है, लॉयन हो गए, ओके, आपकी ईगल हो गया, हॉक हो गया, ओके। इसी तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो शार्क्स हो गए, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये सब हो गए आपके, दैट इज यू कैन से क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर मतलब कि हर्बीवोर्स, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स, टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर जैसे कि आपका सेकेंडरी कार्निवोर, और क्वार्टरनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर मतलब टॉप कार्निवोर, जैसे टाइगर्स, लॉयंस, ईगल, हॉक, शार्क्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या हो गया, दीज आर कंसिडर्ड टू बी व्हाट, दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर आगे कल हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजर्स की बात करेंगे, फिर स्पेशल टाइप ऑफ यू कैन से फीडिंग हम जो है मैकेनिज्म या कंज्यूमर्स को स्टडी करेंगे, जैसे ऑमनीवोर हो गए, पैरासाइट्स हो गए, डेट्राइटोवोर्स हो गए, स्कैवेंजर्स हो गए, उनको हम देखेंगे, फिर आगे बात होगी, ठीक है, ओके। तो जो पोस्टर है वो अपने लोगों में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस पे डालिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर कीजिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, ओके देन। तो अब मेरे ख्याल से एक दो दिन और लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और अब फिर उसके बाद सैम्पल पेपर डिस्कशन सिर्फ रह जाएगा। तो सैम्पल पेपर डिस्कशन हम फ्राइडे सैटरडे संडे में करेंगे, ठीक है, मतलब जो वीक का फ्राइडे सैटरडे संडे होगा, जैसे मान लीजिए अभी ये आज क्या है, मंडे ना, ट्यूसडे वेंसडे तक अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम जो सैम्पल पेपर डिस्कशन करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे करेंगे, ठीक है।
अगर ज़रूरत पड़ी हम कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब जैसे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हुआ या टाइम लग गया किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप जानते हैं उसमें वो नहीं, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू इन द सेंस कि मंडे में भी ले लिया, ट्यूसडे। नहीं तो जो सैम्पल पेपर डिस्कशन होगा, क्योंकि आज 6 फरवरी, अभी अच्छा खासा टाइम है हम लोग के पास, ठीक है, तो 2 हफ्ते यानी कि 6 दिन में हो जाना चाहिए सैम्पल पेपर डिस्कशन, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चन को समझने में या समझाने में टाइम लग जाता है। तो जो सैम्पल पेपर डिस्कशन होगा हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मंडे ट्यूसडे में भी कर लेंगे, बट फ्राइडे सैटरडे संडे, ताकि आप लोग अपने सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो, ठीक है, और फिर इधर भी हम ग्रेजुअली उसको लेके बढ़े, क्योंकि अब एकदम सेफ जोन में है, कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है, सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सैम्पल पेपर डिस्कशंस फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके। चलो फिर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।